हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर है और आपके चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लिख रखा था लेकिन वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है डेफिनेटली, है ना। पहला प्रॉब्लम देखते हैं पर इसमें, है ना। ये क्या है, एक क्वाड्रेटल दे रखा है ए बी सी डी जिसमें ए बी और ए डी बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा पेन से करता हूँ तो क्या है, थोड़ा सा आसानी होगी, सही होगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से इसको बना देता हूँ। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेरा एक क्वाड्रेटर है ना। अभी उसने क्या बोला है, इस क्वाड्रेटर में ए बी और ए डी बराबर है, तो ये ए बी और ये ए डी मैं बराबर मान लेता हूँ। ये ए बी है और ये ए डी है, ये बराबर है ना। और बी ए डी मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी देखो, ये एंगल अगर 60 है तो आप ध्यान रखिएगा आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, एक सबसे पहली चीज़ तो आप खुद से ट्राई कीजिए। पहला तो ये कि आप खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसे कितना प्रोसीड कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, फिर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करूँगा ये, तो ये बनने वाले दो एंगल्स भी क्या होंगे, मेरे 60 और 60 होंगे, क्योंकि ये दो साइड बराबर दे रखी है। ये दो साइड बराबर दे रखी हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक 60 है तो बचे हुए दोनों भी 60 होंगे। इसको सी मान लिया। अगली चीज उसने क्या दी हुई है, बी सी डी मेरा कितना है 120। बी सी डी ये एंगल कितना है 120, है ना। और उसने बोला है कि बी सी प्लस सी डी को मेरे को प्रूफ करना है ए सी के इक्वल। किसके इक्वल, ए सी के इक्वल, ये ए सी है। ठीक है, अब जब भी ऐसा आए तो मैं क्या सोच सकता हूँ, सबसे पहली मेथड, बेसिक मेथड। आप अगर बिल्कुल सामान्य चीज़ें जानते हो तो, अगर आप सामान्य चीज़ें जानते हो तो मेरे को बी सी प्लस सी डी दे रखा है, तो जब भी ऐसा दे रखा हो तो आप कंस्ट्रक्शन करके ये जितनी सी डी लेंथ है उतनी ही लेंथ आप आगे बढ़ा लो। तो ये आपने उतनी ही लेंथ आपने क्या किया, आगे बढ़ा ली। ये मेरा आ गया ई पॉइंट। ठीक है, अब ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 होगा, है ना। अब वापस सी डी और ई सी इक्वल है, क्योंकि जितनी सी डी थी उतनी ही मैंने ई सी आगे बढ़ाई है ना। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो बनने वाले ये दोनों एंगल 60-60 के होंगे, है ना। होपफुली आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैंने बोला हुआ है, सुन लेना इतना। ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, है ना। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना। मैंने क्यों इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि बी सी प्लस सी डी एक कंप्लीट साइड नहीं है। मैं अगर बी सी प्लस सी डी को ए सी से कंपेयर करना चाह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हिसाब से, या मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाऊँ या कोई भी चीज़ अप्लाई करूँ, तो मेरे को एक परफेक्ट साइड चाहिए। और परफेक्ट साइड चाहिए तो मैं इस सी डी को एक साइड में ले आता हूँ, तो ये मेरा बन गया एक पूरी साइड। तो अब इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरी ये साइड है बी सी प्लस सी डी मतलब बी ई, मुझे प्रूफ करना है कि बी ई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मेरी कंडीशन आ गई। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे को ऐसे दो ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक ट्राइंगल की साइड बी ई हो और एक ट्राइंगल की साइड क्या हो, ए सी। तो मैं ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक कोई ट्राइंगल होगा जिसकी साइड ए सी होगी। तो ए सी से बनने वाले मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ए सी डी दिख रहा है और एक दिख रहा है ए सी बी। इन दोनों में से कौन सा चुनूं, दुविधा है ना। तो सबसे पहले ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये दो दो मान लो इस तरीके से, है ना। अब ये ए सी है मेरा और ये क्या है, बी ई। लेकिन बी ई से बनने वाला एक ही ट्राइंगल है, दैट इज बी ई डी, ये वाला बी ई डी। तो ये बी ई डी है ऐसा, तो इसको तो मैं ऐसा मान लूँ बी ई डी। अब देखिए, अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया तो मेरा कुछ काम नहीं आएगा, ये बी में कोई साइड ये सब कॉमन नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला लूँ, कौन सा लूँ, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये सी डी साइड है ना। अगर मैंने ए सी डी लिया, ए सी डी लिया,
तो ये देखो जो मेरी सी डी साइड आ रही है, जो मेरी सी डी साइड आ रही है वो डी ई साइड के इक्वल है। ये सी डी साइड मेरी डी ई साइड के इक्वल है ना। और ए डी साइड, ये ए डी साइड मेरी बी डी साइड के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए डी मेरे किसके इक्वल है, बी डी के, है ना। अब देखो ये दो साइड इक्वल है, मतलब इनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा, है ना। अब देखिए इनके बीच का एंगल क्या है, ए सी डी में ये 60 है, इसको थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, थीटा। मैंने किस एंगल को थीटा माना है, एंगल बी डी सी को मैंने माना है थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 60 प्लस थीटा। आप यहां से देख लीजिए बी डी ई, बी डी ई ये भी कितना होगा, 60 प्लस थीटा। अब देखिए ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और एक जो आपके अंदर वाले एंगल वो क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है इसका मतलब ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी ई, और कौन सी, बाय एस ए एस। और एस से कॉन्ग्रेंट है तो आप बोल सकते हो कि ए सी किसके इक्वल होगा, बी ई के। और बी ई मेरी क्या है, बी ई जो लेंथ है मेरी वो कितनी है, बी सी प्लस ई सी, या फिर बी सी प्लस सी डी। तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी, सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंसी में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसा मुझे कब करना पड़ सकता है, जब मेरी ऐसी साइड स्प्लिट में दी हुई हो, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं है, आप और भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं और भी मेथड से बता सकता हूँ, है ना। पर अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर अभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताना चाह रहा था इसलिए, ठीक है। तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, और ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी मैं इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक है ना। अब इसका एक और तरीका है, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये 60 है और ये 120 है, तो ए बी सी डी जो होगा मेरा, ए बी सी डी जो होगा वो होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो सही बात है, अगर आप साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी से पता करना चाहते हो तो साइक्लिक क्वाड्रेटर की एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। आप ये सर्कल बनाइए, ये है मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये है ए बी सी डी, ये ए सी है और ये बी डी है ना। इसमें एक थ्योरम होती है दैट इज टॉलमीज थ्योरम। क्या होती है, टॉलमीज थ्योरम। ये टॉलमीज थ्योरम पे मैंने अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं बनाया हुआ है, तो टॉलमीज थ्योरम पे डेफिनेटली मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है आगे। पर टॉलमीज थ्योरम का आप रिजल्ट लिख सकते हो, वो रिजल्ट होता है अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, ए बी इंटू सी डी, अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, और अपोजिट साइड और कौन सी होंगी, बी सी और ए डी, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका सम, है ना। अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू डायगोनल के प्रोडक्ट, मतलब कि ए सी इंटू बी डी। ये क्या होती है, टॉलमीज थ्योरम। अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम, मतलब ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी इक्वल टू डायगोनल्स का प्रोडक्ट, है ना। ये होता है मेरा क्या, टॉलमीज थ्योरम, है ना। अब आप इसमें देखो ए बी सी डी जो है वो मेरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटर, है ना। तो अब देखो इसमें, लेकिन इसमें ए बी ए डी और बी डी बराबर है, ए बी ए डी और बी डी बराबर है, मतलब इस ए बी को मैं x मानूं, है ना, इस ए डी को भी मैं x मानूं और इस बी डी को भी मैं x मानूं, तो ये कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सी डी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ये आप एक ही स्टेप में लिख सकते हो, पर एक स्टेप में आप लिख कब रहे हो, जब आप टॉलमीज थ्योरम का रिजल्ट यूज कर रहे हो। अगर आप टॉलमीज थ्योरम प्रूव करने जाओगे तो वो इससे भी बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उस मामले में तो ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा छोटा है ना, क्योंकि इसमें तो मैं कोई ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं तो बस कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स। लेकिन टॉलमीज थ्योरम आप यूज़ कर रहे हो तो ये उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर मेरा बनने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है
और कोई भी एक पॉइंट में एक वर्टेक्स के अपोजिट लेता हूँ तो ए सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी आता है ना। सेम पॉइंट ये सी में यहाँ पे ले लूँ, है ना। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यही पॉइंट मैं यहाँ पे मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ इसको मैं अगर P मान लूँ तो बी पी इक्वल टू पी डी प्लस ए डी ए पी, इस तरीके से, है ना। आप लोग फिगर आउट कर सकते हो इस चीज़ से, है ना। टॉलमीज थ्योरम से भी होगा और भी हो सकता है, ठीक है तरीके। चलो इसके बाद और भी देखते हैं, एक और तरीका देखते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना अगला, क्या बोल रहा है, गिवन दैट एबीसी ट्राइंगल क्या है आपका, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें AC और BC इक्वल है और C पे कितना बन रहा है 90, है ना। मतलब कि आपका फिगर वापस पेन से बना देते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेट बनेगा। ये फिगर आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ऐसा कुछ, ये C है, इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ, इस तरीके से। अभी इसके बाद क्या बोल रहा है, AC और BC इक्वल है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। D इज अ पॉइंट ऑन AC पे कोई एक D पॉइंट है एंड E इज ऑन एक्सटेंशन ऑफ BD, मतलब इस D को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो E पॉइंट आएगा और वो E इस तरीके से है कि AE BE के परपेंडिकुलर होगा, मतलब E पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा होगा तो इससे ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप मान लो चाहो तो, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और ये फिर ऐसे कुछ बन रहा है। सो ये 90 है, अभी मैंने 90 ढंग से नहीं बना पाया तो सॉरी इसके लिए, है ना, पर ये 90 होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये है D और ये है E, ठीक है, इस तरीके से। अब इफ AE इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रूव दैट BD बाइसेक्ट ABC, मतलब कि BD जो है वो ABC एंगल को बराबर भागों में बांट रही होगी, है ना। मतलब इसको मैं अगर एंगल 1 मान लूँ तो मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल भी कितना आएगा 1, ठीक है। अब इसे कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप ट्राई कीजिए इसे, है ना, मैं भी ट्राई करता हूँ। इसको देखिए, ये 1 है, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना होगा 1 होगा। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 1 है। अब मेरे को पता है जब भी साइड्स कुछ इस तरीके से दी हुई हैं, ये क्या दिया हुआ है मेरे को, BD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AE, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि मेरे को AE लेंथ को डबल करना चाहिए ताकि वो लेंथ मेरे BD के इक्वल आ जाए, वो लेंथ मेरे किसके इक्वल आ जाए, BD के। तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, मैंने इसको एक्सटेंड किया, है ना, इतना कुछ एक्सटेंड किया और इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूं, है ना, P पॉइंट मान लिया। तो अब मेरा क्या आ रहा है, जो AP लेंथ आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, BD के इक्वल आ रही है ना। अब मैं इसको और C को ज्वाइन कर देता हूं, है ना। अब मेरे को ऐसे दो ट्राइंगल देखना है, ऐसे दो ट्राइंगल देखना है जिसमें एक साइड तो BD आ रही हो, सॉरी एक BD आ रही हो, अरे यार ये BD आ रही हो, और एक साइड मेरी क्या आ रही हो, AP आ रही हो, है ना। तो BD साइड में मैं एक ट्राइंगल देख पा रहा हूँ C पॉइंट वाला, ये है ना। तो ये BDC ले लेता हूँ, BD यहाँ पे C ले लेता हूँ, तो ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये बना रहा है 90, ये C है ना। ऐसे ही इसमें देखूँ तो AP के साथ में ये भी C है, इसको भी ऐसा लिख देता हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अभी मेरे को क्या बताया कि BD और AP तो इक्वल है, इसके अलावा कोई और साइड देखो, BC साइड कहाँ है, ये BC AC के इक्वल है, हाँ तो ठीक है, BC मेरी AC के इक्वल है। और भी कोई इक्वल है क्या एंगल, हाँ ये एंगल इक्वल है, देखो DBC ये वाला एंगल 1 है और ये वाला PAC
PAC ये वाला एंगल भी इक्वल है, 1 है ना। तो ये 1 है, ये 1 है, ये साइड के इक्वल है, ये दोनों साइड, तो SAS से ये मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन, ट्राइंगल BDC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे, तो देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये 90 हो रहा है, तो ये भी 90 हो रहा है। इसका मतलब ACP ये वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। मतलब ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है अभी। ये एक्चुअल में डायग्राम ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा कुछ, ये C पॉइंट है और ये ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये 90 है। अब देखो ये A है, ये C है, ये B है और ये मेरा P है, ये मेरा E है, ये 90 इस तरीके से। और AE और EP क्या है, इक्वल है, इसको मैंने D माना है ना। अब ये एंगल मेरा क्या है, 1 है ना। अब ये 90 इक्वल थे। अब आप सोचिए मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूं, कौन कौन से, BAE और BPE, इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूं, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज क्या है, AE इक्वल टू AP आ रहा है। AE किसके इक्वल आ रहा है, EP के। और 90 है, एंगल BEA इक्वल टू एंगल BEP आ रहा है। ये दोनों 90 है और उसके बाद में BE कॉमन आ रहा है, BE कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है ना। इसमें ये दोनों आपके एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। और भी तरीके से कर सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा साइक्लिक क्वाड्रेटल जैसे, BCEA 4 पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रेटल के हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। और इसको आप होमवर्क में ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटल से भी हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ये अपने एंगल्स इक्वल आ गए। एक और देखते हैं अपना प्रॉब्लम। हाँ, तो ये वाला है अगला प्रॉब्लम, इसको आप पढ़िए और ट्राई कीजिए। आप चाहो तो मैं फिगर बना देता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि इवन द गिवन फिगर, तो मैं फिगर में तो हेल्प कर सकता हूँ आपकी एटलीस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि D इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। इसके बाद D कोई भी अंदर एक पॉइंट है, ठीक है। मैंने माना कि D ऐसा कोई अंदर एक पॉइंट है, ये रहा D पॉइंट, इसको D मान लिया है ना। और वो D इस तरीके से है कि DA इक्वल टू DB है। तो ये ये DB और ये DA हैं, जो कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। उसके बाद में अगर अब ये देखो, ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये 2 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। E इज ऑल्सो गिवन सो दैट DBE और DBC इक्वल होंगे, DBC और DBE इक्वल होंगे। मतलब इक्वल पे ऐसे करके एक लाइन जाएगी, है ना, ये ऐसी करके एक लाइन जाएगी और E पॉइंट इस लाइन पे होगा। और E पॉइंट इस तरीके से है कि BE इक्वल टू AB है, मतलब जो AB है वो ही मेरा AE होगा। तो आप इस तरीके से मान लो, ठीक है, ये पॉइंट आपका E होगा, है ना। अब उसने बोला है कि ये वाला एंगल आपको बताना है, कौन सा वाला, ये वाला BED, ये वाला BED है ना, ये वाला एंगल। तो आप चाहो तो यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हो, एंगल BED आपसे पूछा है। अब देखिए इसको अपन ट्राई करते हैं फटाफट, है ना। आप देखिए ट्राइंगल, अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मैं है ना इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को। अगर मैंने इस वाले पार्ट को ज्वाइन किया तो आप देखो ये 2 था, ये 2 था, ओवरऑल 60 है, ओवरऑल 60 है। तो
तो इसको मैं कुछ भी मान लूँ 60-2 या 1 या कुछ भी, ये भी वही एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। और अब मैं अगर इन ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ये बी डी सी लिया है तो ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो बी डी इक्वल टू ए डी है ना। ऐसा क्यों, ये तो गिवन था, है ना, ये मुझे गिवन है। उसके बाद में बी सी इक्वल टू ए सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और डी सी साइड मेरी कॉमन है। इसका मतलब कि एस 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 से बी डी सी कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ए डी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी, एस एस एस, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, है ना। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का सम 60 है तो दोनों एंगल अपने आप में कितने कितने होंगे, 30-30। मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 30, क्योंकि वह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, टोटल 60 है। अगर दोनों बराबर हैं तो कितने, 30-30 के होंगे। इसके बाद में मैं ट्राइंगल कंपेयर करता हूँ, ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल बी डी ई, है ना। इन दोनों ट्राइंगल को आप कंपेयर करोगे तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में बी डी कॉमन है मेरा, बी डी इक्वल टू बी डी। उसके बाद में उनने क्या बोला है, ए ई इक्वल टू ए बी है, ए ई इक्वल टू ए बी है, लेकिन ए बी तो बी सी के बराबर है, इसका मतलब बी ई बी सी के भी बराबर है। तो एक और साइड मिल गई, दैट इज बी ई इक्वल टू बी सी। अब एक एंगल उन्होंने इक्वल दे रखा है, ये वाला, ये 1 है तो ये 1 है ना, उन्होंने दे रखा ना, ये देखो ये दे रखा है एंगल डी बी ई इक्वल टू, सॉरी डी बी ई इक्वल टू डी बी सी, है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मैं लिख लेता हूँ एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी बी ई। वापस मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस ए एस प्रॉपर्टी, और कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब एंगल मेरे कौन कौन से, एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल बी ई डी के, और वो कितना होगा, 30 डिग्री। होपफुली आपको समझ में आया हो, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ नहीं था, पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा था, और एक्चुअली ये चीज़ें थोड़ा सा क्या है, कई बार अपन पजल्ड हो जाते हैं, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, है ना। आपको लग रहा होगा ये ए ई क्यों ज्वाइन किया होता, ए ई बस ऐसा बताने के लिए कि ये दोनों साइड मेरी इक्वल है ना। अब देखिए कई बार हम थोड़े से उलझ जाते हैं कि यार ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यहाँ से जाकर कुछ करो, कर सकते हो आप लोग, पर पता नहीं कितनी हेल्प मिलती है। आप कोशिश कर सकते हो इससे, ठीक है। आप ट्राई कर लो एक बार, अगर ऐसा हो रहा है, इससे आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, हाँ। पर ये कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रूफ ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, इससे भी आप जा सकते हो। ओके, जय हिंद।